तो मैं हूं दिनेश की ओर, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। भारत की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो थोड़े बहुत कंट्रीज़ के साथ में है इंडिविजुअली, उनकी पॉलिसी के खिलाफ जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और कुछ और देशों ने झंडा खड़ा कर दिया है। ये उसमें बांग्लादेश भी था जिसने एक उसके खास तौर से कुछ रूल्स के खिलाफ झंडा खड़ा किया है। अब इसमें एक रूल आता है जिसका नाम है कारोटार। तो कारोटार का रूल है कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट्स रूल्स 2020। इसका मतलब ये हो कि भारत ने इन सब देशों को ये कहा कि ये आप जो मेरे को गुड्स भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ये बताओ कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। ये हो सकता है जैसे वियतनाम हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, वो चीज़ कोई आपको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है ओरिजिनली वो चीज़ किसी और देश से आई हो और फिर उनके पास आई और वो उसको आगे भेज रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि हर चीज़ के ऊपर आप कंट्री ऑफ ओरिजिन का ठप्पा लगाए। इस बात का उन्होंने बहुत तगड़ा विरोध किया है कि ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसके मामले में साउथ कोरिया ने बहुत ही टफ वर्ड यूज़ किए हैं। उनका कहना है कि वी रिक्वेस्ट इंडिया दैट ए क्रिटिकल लुक एट द न्यू रेगुलेशंस ऑन द रूल्स ऑफ ओरिजिन कारोटार। कोरियन फर्म्स रेज्ड increased concerns which include an excessive demand for submission of origin related information, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ, पीछे से इसको शुरू किया गया है, एंड आर्बिट्रेरी इंटरप्रिटेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ कस्टम्स अथॉरिटीज़। ये एक तरह से देखा जाए तो व्यापार को बर्बाद करने वाली चीज़ें जो भारत कर रहा है। इंडिया दरअसल इन एफटीएस को कैंसिल करना चाहता है क्योंकि इंडिया ना तो आरसीईपी का मेंबर बन पाया, ना इंडिया यूके या ईयू के साथ कोई ना कोई एफटीए कर पाया, ना ही अमेरिका के साथ कर पाया। दरअसल इंडिया एक एरोगेंट और एडमेंट कंट्री बनकर उभर रहा है, वो भी ट्रेड के क्षेत्र में। इंडिया का एक स्टैंडर्ड रिस्पांस होता है, कोई भी इसकी बुराई करेगा, कोई भी उसको ऑब्जेक्शन लेगा तो आगे से एक स्टैंडर्ड रिस्पांस है कि आपको कोई अधिकार नहीं है, यानी कि डंडा लेके बैठे हैं, तुम मेरे खिलाफ बोलोगे कैसे, मैं देखता हूँ। तो भारत की ओर से क्या कहा गया इसके अंदर, यहाँ पर जो दिया है कि मैटर कैनट बी रेज्ड एट WTO एंड नीड टू बी बाईलैटरली डिस्कस्ड। और बाईलैटरल डिस्कशन का मतलब आप समझे, अभी केन्स मुद्दे को याद कीजिए। केन्स के जो सीईओ थे वो भारत में आए, फाइनेंस मिनिस्टर, ये बाईलैटरल मुद्दा हो गया समझिए, ऐसे एक कंपनी और सरकार का। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर मिलने की कोशिश की, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया क्योंकि भारत सरकार ये दरअसल कानून हार चुकी थी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का $1.4 बिलियन का, और भारत को पैसा देना है। और उसके बाद धमकी ये की जा रही थी, आप आधा पैसा हमको दे दो और मामला निपटा दो और आप यहाँ से चले जाओ हिंदुस्तान से। अब उसके अंदर हुआ क्या था, केन्स के अंदर भी, कि बाद में जो सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि हम इनकी बात नहीं मानेंगे, आपको पैसा देना पड़ेगा। एक तो ये कहते हैं चोरी और सीना जोरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब केन्स ने शुरू कर दिया मामला, फॉरेन के अंदर 5 कंट्री से इजाज़त मिल गई है। अब वो भारत के कुछ ही हफ्तों के बाद एसेट सीज कर सकता है, हवाई जहाज, शिप्स, बिल्डिंग्स, डिप्लोमेटिक मिशंस भी सीज कर सकता है, और जब होगा उस टाइम ये उछलना शुरू कर देंगे। यही पहचान होती है एक सभ्य कंट्री में और एक असभ्य कंट्री में। भारत अब सभ्य से असभ्य की ओर जा रहा है, सिविलाइज से अनसिविलाइज्ड की ओर जा रहा है, एडमेंट एंड एरोगेंट कंट्री के रूप में देखा जा रहा है दुनिया के अंदर। शुक्रिया आपका।